हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक है? चलिए ठीक है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं आज? हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस इसके पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। सेंटेंस में बहुत चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। जैसे सेंटेंस में हम लोग पढ़ लिए असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें होता है नकारात्मक वर्ड नहीं होता है। जैसे आप इसे कीजिए गुड बॉय, मोहन इज रीडिंग, ये सब पढ़ लिए थे। इसमें निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए थे और निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए थे। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़े हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लिया है। मतलब यस या नो में जो जवाब दिया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। और क्वेश्चन वर्ड भी पढ़ लिया। क्वेश्चन वर्ड में मतलब आप लोगों को बता दिए कि कितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं और वो किस मतलब हु है तो हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्वेश्चन वर्ड हम लोग का कितना होता है। बेसिक के आधार पर 9 क्वेश्चन वर्ड होता है। कितने होता है? बेसिक के आधार पर 9 होता है। जैसे हु, व्हाट, हुज, होम, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब हम लोग ये सब मिला के 9 होता है। और हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, ये भी बता दिया था। आज मैं आप लोगों को इसका एक एक प्रयोग बताऊंगा कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखिए यूज ऑफ WH क्वेश्चन। यूज ऑफ WH क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन का प्रयोग, ठीक है। हम लोग का प्रयोग क्या पढ़ना है? WH क्वेश्चन का प्रयोग पढ़ना है। WH क्वेश्चन में पहला नंबर जो हम लोग का है, पहला नंबर हु, ठीक है। हु का प्रयोग पढ़ना हम लोग का हु। तो हु का प्रयोग जानते हैं आप लोग किसके लिए किया जाता है? फॉर पर्सन। फॉर पर्सन मतलब पुरुष के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके लिए किया जाता है? पुरुष के लिए हु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? बनावट। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बनावट। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये हम लोग का क्या स्ट्रक्चर हो गया? क्या कि स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन वर्ड, वर्ब, अदर वर्ड। इसी के आधार पर हम लोग का जितना भी WH क्वेश्चन है इस सब को बनाते हैं। जैसे पहला नंबर जो है हम लोग का हु है। तो एग्जाम्पल में जैसे हु का प्रयोग कैसे किया जाता है तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? हु लिख दिए। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब का आ जाएगा डिस्कवर्ड, ठीक है। उसके बाद द लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया? स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर के आधार पे जैसे ये हु क्या हो गया हम लोग का? क्वेश्चन वर्ड हो गया। हु क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। और डिस्कवर्ड का हो गया? वर्ब हो गया। डिस्कवर्ड का हो गया? वर्ब। और लॉ ऑफ मोशन का हो गया हम लोग का? अदर वर्ड हो गया, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कैसे बनाए हैं? देखिए स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग बैठा हैं कि क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। वर्ब हो गया डिस्कवर्ड मतलब खोज किए, मतलब कौन गति के नियम का खोज किए। तो देखिए वर्ब हो गया डिस्कवर्ड और अदर वर्ड का हो गया लॉ ऑफ मोशन।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आप लोग WH क्वेश्चन का प्रयोग आप लोग समझ गए कैसे किया जाता है, और इसका स्ट्रक्चर भी बता दिए और एग्जाम्पल भी बता दिए। आगे बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग को देने जा रहा हूँ और बहुत आप लोग को इस सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग को इस तरीके से मैं आप लोग को अंग्रेजी सिखा दूंगा, बता दूंगा कि आप लोग को अंग्रेजी बिल्कुल आसान हो जाएगा। कहीं पे भी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में कोई दिक्कत ना होगा। मान लीजिए आपसे कोई सवाल भी पूछता है तो आपको जवाब तुरंत ही दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, और इसका अगला एग्जाम्पल भी देखिए। इसका अगला एग्जाम्पल जैसे हो गया, हु डिस्कवर द लॉ ऑफ मोशन, मतलब गति का नियम किस का खोज किसने की है। और दूसरा अगला एग्जाम्पल देखिए क्या हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल जैसे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसका आंसर भी देना होगा, तो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे दिया जाता है। ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है ये मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन कैसे दूसरे किसी से पूछा जाता है, ये अब आप लोग को समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन वर्ड प्लस अदर वर्ड पे बैठाइए और उन लोग से अगला से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और फिर अगला नंबर जो है, अगला नंबर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे फिर हो जाएगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन present time, who is the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। ये हो गया हम लोग का हु का प्रयोग, यूज ऑफ हु का प्रयोग, मतलब हु का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये हमारा हु का प्रयोग है। आगे अगेन होम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाट, इस सब का प्रयोग हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं ना है? आगे और एग्जाम्पल इसका लेता हूँ, जैसे फिर हम लोग का हो जाएगा क्या, जैसे फिर हो जाएगा जैसे हु इज द president, who is the president of India, who is the president of India। फिर हो जाएगा who was the chief minister, who is the chief minister of Bihar,
समझ में आ गया आप लोगों को। अब तो हु का प्रयोग हो गया। अब हम आगे अगला जो यूज पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे होम का यूज पढ़ेंगे। किसका यूज पढ़ेंगे? होम का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हम लोगों का पढ़ना होम का यूज पढ़ना है, इसको मिटा दो। चलिए एक और यूज हम लोग को पढ़ना है होम, और होम का यूज पढ़ने के बाद हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। एक दो यूज पढ़ते चलेंगे, ठीक है। क्या पढ़ना है हम लोग को? यूज ऑफ होम। यूज ऑफ मतलब यूज ऑफ डब्ल्यूएस क्वेश्चन लिखिए दे होम। होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फॉर पर्सन। फॉर पर्सन। इसका हिंदी क्या होता है? किसको। इसका हिंदी क्या होता है? किसको। ये बात समझ में आ गया कि होम का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है? तो होम का प्रयोग भी किया जाता है पर्सन, पुरुष के लिए, ठीक है। होम का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है? होम का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे पहला नंबर एग्जांपल हो गया, पहला नंबर एग्जांपल का हो गया हो डू यू लाइक मस्ट, यानी होम डू यू लाइक मस्ट मतलब तुम किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो, इसका हिंदी हो गया, ठीक है। होम डू यू लाइक मस्ट का मतलब हो गया कि तुम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो। किसका प्रयोग हो रहा है? होम का प्रयोग। होम का प्रयोग, होम मतलब क्या होता है? किसको किसके लिए किया जाता है? तो पुरुष के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? अगला भी लिखो, फिर हो जाएगा होम डॉज ही लाइक। होम डॉज ही लाइक मतलब वह किसको पसंद करता है। होम डॉज ही का मतलब क्या जाएगा? वह किसको पसंद करता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया? यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है? कोई भी दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं है? तो इसको मिटा दो। चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज अब हम लोग को पढ़ना है क्या? अब हम लोग को पढ़ना है कि पीआरएस में आप लोगों को कुछ बताया भी था और आज भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। डेली हम लोग पीआरएस 5 पढ़ेंगे, पीआरएस। और सेंटेंस में आप लोगों को भी बता दिया हूँ, होम का प्रयोग बता दिए, हु का प्रयोग बता दिया। और डेली मतलब आप लोगों को 2-2 करके 3-3 करके आप लोग को डेली बताते चलूँगा। ऐसे पढ़ाऊँगा कि ज़्यादा लोड भी ना पड़े और ज़्यादा आप लोगों को कम भी ना पड़े, मतलब बिल्कुल मेंटेनेंस लेके चल रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी ज़्यादा रुचि हो, ठीक है। आज हम लोग को फिर पढ़ना है क्या? पीआरएस। पीआरएस में कल आप लोग को पढ़ाए थे क्या? लॉजी। लॉजी का मतलब आप लोग को बताए थे कि लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या बताया था आप लोग को? अध्ययन, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है क्या? आज हम लोग को पढ़ना है क्या? देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है फिलन। फिलन या फाइल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्यार। इसका मतलब क्या होता है? प्यार, ठीक है। इसको लव भी बोलते हैं, ठीक है, लव।
ठीक है, क्या क्या होता है, प्यार, ठीक है। फिलर या, ठीक है, फिलियन, फिलियन है, इसका फिलियन, PHILIEN, फिलियन है। फाइल का मतलब क्या होता है, प्यार, क्या होता है इसका मतलब, प्यार होता है। अब ई क्या है, ई रूट वर्ड है। अब इसके पहले कोई भी वर्ड जुट जाएगा, जैसे ये फाइल है तो इसमें लिख देंगे बिबिलियो फाइल, बिबिलियो फाइल। तो बिबिलियो फाइल का मतलब क्या हो जाएगा, लव ऑफ बुक, लव ऑफ बुक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किताब से प्यार, क्या हो जाएगा, किताब से प्यार, ठीक है। यानी जो किताब से ज़्यादा प्रेम करता है, जो किताब से ज़्यादा प्यार करता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बिबिलियोफाइल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिबिलियोफाइल। इसी के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो आप लोग लिख दिए फिलियन या फाइल का मतलब क्या होता है, प्यार, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला नंबर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फिलियन, फिलियन यार फाइल, इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड, जिसका हिंदी क्या होता है, प्यार, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ पहला नंबर से। जैसे यहाँ पे 3 भाग में उस दिन बांटे थे ना, तो उसी तरह यहाँ पे भी 3 भाग में बांट देता हूँ। अब यहाँ से आप लोग को जैसे पहला नंबर का आ जाएगा बिबिलियो फाइल, बिबिलियो फाइल, बिबिलियो फाइल, बिबिलियो फाइल का मतलब क्या आ जाएगा, लव ऑफ बुक, लव ऑफ बुक, लव ऑफ बुक, ठीक है, लव ऑफ बुक्स, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बिबिलियो फाइल, बिबिलियो बुक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, किताब से प्यार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किताब से प्यार। दिखाई दे रहा है, नीचे लिख दे रहा हूँ, किताब से प्यार, ठीक है। क्या होगा, किताब से प्यार, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं ना है। बिबिलियो फाइल का मतलब होता है लव ऑफ बुक, मतलब होता है किताब से प्यार। जो किताब से प्यार करते हैं उसको अंग्रेजी में हम लोग बिबिलियो फाइल बोलते हैं। जो किताब से जो किताब से प्यार करते हैं उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिबिलियो फाइल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए। अगला नंबर हो जाएगा फिल हार्मोनिक, फिल हार्मोनिक, फिल हार्मोनिक, ठीक है, फिल हार्मोनिक, फिल हार्मोनिक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लव ऑफ म्यूजिक, लव ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फिल, फिल म्यूजिक हो जाएगा। फिल म्यूजिक का मतलब होता है संगीत से प्यार, संगीत से प्यार, मतलब जो संगीत से प्यार करते हैं, जिसका संगीत में दिल लगता है, संगीत में मन बसता है, जो ज़्यादा संगीत सुनते हैं, संगीत से प्यार रखते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिल हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फिल हार्मोनिक। देखिए ये हार्मोनिक जो है एक रूट वर्ड है, और हार्मोनिक के पहले फिल लगा दिए तो क्या हो गया, फिल हार्मोनिक। फिल हार्मोनिक का मतलब हो गया क्या, हम लोग का लव ऑफ म्यूजिक, जो संगीत से प्यार करते हैं, जो संगीत से प्यार करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिल हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है।
बात समझ में आप लोग को आ रहा है? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ है? ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे लिख देता हूँ सफिक्स। ये क्या है? सफिक्स है, सॉरी सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है। और ये क्या है? रूट वर्ड है, जो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, रूट वर्ड है। और ये क्या है? सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स। ये हालांकि पहले ही बता चुका आप लोग को, तो क्या बताना है, तो आप लोग को बार बार लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो हो जाएगा जेनोफाइल। अगला नंबर का आ जाएगा जेनोफाइल। जेनो मतलब आप लोग जानते हैं, जेनोफाइल। जेनोफाइल का मतलब क्या आ जाएगा? जेनोफाइल इसका मतलब आ जाएगा लव ऑफ फॉरिजिन पीपुल, ठीक है। लव ऑफ फॉरिजिन FOREIGN, फॉरिजिन पीपुल, ठीक है। यानी फॉरिजिन पीपुल जो मतलब लोगों से प्यार करते हैं, जो लोगों से प्यार करते हैं उन्हें जेनोफाइल बोलते हैं। जो लोगों से प्रेम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जेनोफाइल बोलते हैं, ठीक है। जो लोग से प्रेम करते हैं उसे जेनोफाइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें? जेनोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेनोफॉरिजिन लिखे बोलेंगे, जेनोफॉरिजिन, ठीक है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? लोगों से प्यार, ठीक है। जो लोगों से प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जेनोफाइल बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा फिलॉसफी, ठीक है। ठीक है, फिलॉसफी मतलब जानते हैं लव ऑफ विजडम यानी बुद्धिमानी से प्यार, बुद्धि से प्यार। फिलॉसफी मतलब ये जानते हैं जो दूसरे के मन की भावना को जानते हैं, यानी मन की प्यार, ठीक है। यानी विजडम मतलब बुद्धि से प्यार, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? सॉफ्ट विजडम, समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हुआ है? यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? हाँ, ठीक है। अगला नंबर जो है पीडोफाइल। अगला नंबर का आ जाएगा पीडोफाइल। इसका मतलब क्या आ जाएगा? लव ऑफ चिल्ड्रेन एंड लव ऑफ चिल्ड्रेन मतलब होता है जो बच्चों से प्रेम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पीडोफाइल बोलते हैं। जो बच्चों से प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पीडोफाइल बोलते हैं। जो बच्चों से प्यार करते हैं उन्हें पीडोफाइल बोलते हैं। बच्चों से जो प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पीडोफाइल बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ से क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूँ
यहाँ पे लिख देता हूँ पेड फाइल, मतलब हो जाएगा बच्चों से प्यार, बच्चों से प्यार। यहाँ तक समझ में आ गया, 5 हो गया। तो आप लोगों को बता दिए बिब्लियो फाइल का मतलब होता है लव ऑफ बुक्स, यानी जो किताब से प्यार करते हैं उन्हें बिब्लियो फाइल बोलते हैं। अगला नंबर है फिल हार्मोनिक, जो संगीत से प्यार करते हैं। जेनोफाइल जो लोगों से प्यार करते हैं। फिलॉसफी जो बुद्धि से प्यार करते हैं। और पीडोफाइल का मतलब जो बच्चों से प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पीडोफाइल। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया कि किसको क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कल इसके बाद आगे भी इसके बारे में बताऊंगा, जितना भी दिया सब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ समझने में, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। तो फिर मैं आप लोगों को कल ये सही आप लोगों को बताऊंगा, आगे बताते चलूँगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज ऐसा ही आप लोगों को वीडियो में डेली आप लोगों को डालते रहूँगा ताकि आप लोग लोगों तक पहुँचे और आप लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सब सीख ले, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।